हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे और देखेंगे कि एम्स पैरामेडिकल में तो बहुत सारा कोर्स होता है, तो किस किस एम्स में कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है और कितना सीट है वो अभी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले एम्स बीएससी नर्सिंग की टोटल सीट के बारे में बात करें तो 941 सीट्स है टोटल। और ये बात करेंगे अभी इस वीडियो में कि आपको कितना मार्क्स लाना है। तो सबसे पहले देखते हैं यूआर की सीट कितनी है। यूआर की सीट है 366, ईडब्ल्यूएस की सीट है 85 और ओबीसी की 242 है, एससी की 135 और एसटी की सीट 170 है। और यूआर पीडब्ल्यूडी की 16 है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की 16 सीट है और ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 11 सीट है और एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 5 सीट है और एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 5 सीट है। अब बात करेंगे मार्क्स कितना लाना है जो आपको सीट मिलेगा और अटेम्प्ट कितना करना है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको 100 में 100 अगर नहीं आ रहा है तो अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन कम पे हो रहा है, इस वजह से ज़्यादा निगेटिव जाएगा। इसलिए आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है अटेम्प्ट नहीं करना है। और साइड में आपका स्क्रीन पे इस साइड में यहाँ पे आप परसेंटेज दिखाते रहेगा कि आप कितना परसेंट सॉल्व किए हैं, मतलब जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना परसेंटेज वहाँ पे रहेगा। इसलिए आप देखते रहें कि कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले यूआर की बात करें तो आपका 50+ अगर आपका मार्क्स आता है तो फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल जाएगा और सेकेंड राउंड में भी आपको सीट मिल जाएगा। और 50 से कम आता है मतलब आपका रैंक थोड़ा ये देख सकते हैं कि आप 366 सीट है यूआर का, अगर आपका रैंक 700-800 तक के अंदर में है तो आपको सीट मिल सकता है सेकेंड राउंड तक। तो इसलिए आप 50+ और 45+ तक तो एकदम लाने का कोशिश कीजिए। 45+ अगर आपका लाते हैं तो आपको कोई ना कोई राउंड में सीट मिल जाएगा। यूआर की बात कर रहे हैं। और ओबीसी का भी जैसे आप इस बार का रेशियो देखेंगे तो यूआर से ज़्यादा मुझे लगता है ओबीसी का लिस्ट में नाम था, इसलिए ओबीसी का भी ज़्यादा वेरी नहीं करता है, इसलिए ओबीसी का भी आप उतना ही मान सकते हैं, 3-4 नंबर का बस अंदर मान सकते हैं, ठीक है। और फिर आप बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का 85 सीट है। ईडब्ल्यूएस का 40+ रख सकते हैं रेशियो। इसी अनुसार से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि कितना सही हो सकता है और कितना मेरा मार्क्स आ सकता है। और फिर हम बात करेंगे अभी एससी का। एससी में आपको 35+ का टारगेट लेके चलना है। सेफ जोन की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे से कम पे भी सीट मिलता है, रैंक कॉलेज में एडमिशन होता है, लेकिन 35+ का आपको टारगेट लेके चलना है जो लोग एससी से बिलोंग करते हैं। एसटी की बात करें तो एसटी में आप 30+ या फिर 30 से आपका 3-4 नंबर, 3 या 4 मतलब 28+ आप टारगेट लेके रखें सेफ जोन के लिए। इतना के अंदर में आपको मार्क्स आता है तो आपको अच्छा खासा कॉलेज में, ये रेशियो है 2021 के अनुसार। इससे आप 10 नंबर और 5 नंबर ऊपर करके अपना टारगेट रख सकते हैं। जैसे क्योंकि ऐसे तो जाएगा तो इतना ही, लेकिन तो भी आप अपना टारगेट रख सकते हैं कि क्या पता कट ऑफ हाई चला जाए, इसलिए आप इतना, इससे जितना मैं बताई जिस कैटेगरी का जितना भी बताई उससे 5+ या 10+, 5+ बहुत है, 5 नंबर में बहुत रैंक वेरी करते हैं। 5+ का टारगेट आप बिल्कुल रख सकते हैं। इसमें जितना भी मार्क्स मैंने बताया उसका 5+ बढ़ा के अपने को टारगेट रखे कि इतना तो स्कोर करना ही है मुझे। और टोटल सीट 941 है। तो रैंक की बात करें तो 1000 रैंक तक जिनका भी है उनका तो फिक्स ही है कि सीट मिलेगा ही, फर्स्ट राउंड में ही उनको सीट मिलेगा। और बात करते हैं जनरल ओबीसी कितना कितना, तो आप देख सकते हैं 366 सीट है, 85 सीट है। कैटेगरी रैंक भी आपका अगर इतना सीट के अंदर में आते तो आप बिल्कुल सेफ जोन है। और इससे आसपास आप ऊपर भी रहते हैं, 100-200 रैंक आपका वेरी भी कर रहा है, तो आपका कॉलेज मिल जाएगा आपको आराम से। इसलिए जब रिज़ल्ट आएगा, रैंक लिस्ट आएगा, तब मैं आपको बात करूँगी कि आपको कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। अभी फ़िलहाल तो आपको कितना बना के आना है और क्या करना है इस पे फोकस करना है।
नेक्स्ट देखते हैं पारा मेडिकल की। तो पारा मेडिकल में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सीट कितना है, मतलब किस एम्स में एडमिशन किस किस एम्स में होता है और किस किस कोर्स में होता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि मतलब किस किस कोर्स में एडमिशन किस किस एम्स में ये होता है कि नहीं। पारा मेडिकल का कोर्स जैसे पूछ रहे थे कि एम्स पटना में होता है कि, तो एम्स पटना में पारा मेडिकल का कोर्स नहीं होता। तो सबसे पहले बात करें किस एम्स में होता है, तो एम्स दिल्ली में होता है, एम्स भुवनेश्वर में पारा मेडिकल का कोर्स है। और बात करते हैं एम्स ऋषिकेश में है, एम्स नागपुर में है, एम्स बिलासपुर में, इस बार ये न्यू स्टार्ट हुआ है बिलासपुर में। और फिर एम्स जोधपुर में है, एम्स विद्यानगर में है, एम्स रायपुर में है, ये भी जगह न्यू स्टार्ट हुआ है। और फिर एम्स रायपुर यही रिपीट हो गया है। तो इतना एम्स में आपका पारा मेडिकल का कोर्स है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो फिल करने में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन एम्स में कितना कितना कौन सा कोर्स आप लेना चाहते हैं, कौन कौन एम्स में कौन सा कोर्स है कि नहीं, वहाँ पे सीट है भी कि नहीं, कि ऐसे ही यूँ ही कोई एम्स भर दे रहे हो आप और पता चला वहाँ सीट ही नहीं, इस कोर्स का तो कुछ है ही नहीं, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो पहले देखते हैं एम्स दिल्ली में 5 कोर्स पे एडमिशन होता है। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, सेकेंड है बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, थर्ड है बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, बीएससी इन डेंटल हाइजीन, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। आप इसको लिख सकते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से एम्स में कौन कौन सा कोर्स है। काउंसलिंग कराने के टाइम बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको लिए। और फिर बात करते हैं एम्स भुवनेश्वर में कितना कोर्स है। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी का कोर्स है, ओटीएटी का कोर्स है, ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थेसियोलॉजी, फिर है मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, फिर है मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी, एमटीआरटी है। और फिर बात करते हैं एम्स ऋषिकेश में, सबसे ज़्यादा पारा मेडिकल का कोर्स अवेलेबल है एम्स ऋषिकेश में, और जो लोग उसके आसपास है वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि 9th सीट पे यहाँ एडमिशन हो रहा है, मतलब 9th कोर्स पे वहाँ एडमिशन हो रहा है। बैचलर ऑप्टोमेट्री, बैचलर बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रिस्पिरेटरी थेरेपी, बीएससी इन न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इन ऑर्थोपेडिक्स टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और फिर इधर है बीएससी इन यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी, फिर है इधर बीएससी इन स्लीप टेक्नोलॉजी। मतलब इतना कोर्सेज में एम्स ऋषिकेश में एडमिशन होता है। आप देखें यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कोर्स में एडमिशन एम्स ऋषिकेश में होता है, और कितना सारा ब्रांच है, ये रेडियोलॉजी, इमेजिंग, थेरेपी, स्लीप टेक्नोलॉजी भी है, ये सब न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी। आप सारे ब्रांच के बारे में सर्च कर ले कि कौन सा ब्रांच का स्कोप क्या है, और उस पर जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उसको पहले प्रेफर करें काउंसलिंग के टाइम। फिर बात करते हैं एम्स नागपुर में। तो एम्स नागपुर में 2 ही कोर्स है, बीएससी इन लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी इन इमरजेंसी मेडिसिन। फिर अब बात करते हैं एम्स बिलासपुर की। एम्स बिलासपुर में पहला कोर्स है बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, और फिर है बीएससी इन लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, फिर थर्ड कोर्स है मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं एम्स जोधपुर की। तो एम्स जोधपुर में भी फिर 5 कोर्स में एडमिशन होता है। बीएससी ऑनर्स परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इतना सारा जब मैंने देखा तो पता चला रे बहुत लोग को तो पता ही नहीं होता है कि कौन से कोर्स में एडमिशन, सिर्फ पारा मेडिकल जानते हैं। पारा मेडिकल में भी बहुत अपना कोर्स है अलग अलग, जिसका अलग अलग पढ़ाई होता है, तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है जो लोग पारा मेडिकल में जाना चाहते हैं उनके लिए। तो बीएससी ऑनर्स इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फिर है थिएटर टेक्नोलॉजी। फिर है एम्स विवानगर में 2 कोर्स है, ये न्यू है, बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी। फिर बात करते हैं एम्स रायपुर में भी 4 कोर्स में एडमिशन होता है, बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। इतना सारे कोर्स में एम्स पारा मेडिकल में एडमिशन होता है। नर्सिंग में तो है सिर्फ नर्सिंग, चलो नर्सिंग सब जगह नर्सिंग में एडमिशन, बस इतना एम्स में और इतना कोर्स में
एडमिशन होता है। हर जगह अलग अलग कोर्स है, तो आपको जिस कोर्स में इंटरेस्टेड है पहले देखें कि उस जगह उस कोर्स है कि नहीं, उस एम्स में, उस अनुसार अपना आप काउंसलिंग करवाएंगे। इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लिख सकते हैं पॉज करके। अब बात करते हैं कितना सीट है वहाँ, टोटल कितना सीट है। तो नर्सिंग के मुकाबले बहुत कम सीट है, लेकिन फिर भी इस साल कुछ सीट इंक्रीज़ हुआ है। टोटल 269 सीट हो गया है, जिसमें कि यूआर का 135 है, ओबीसी का 64 है, एससी का 32 है और एसटी का 17 है, ईडब्ल्यूएस का 21 है। और इसमें बात करें पारामेडिकल में कितना मतलब नंबर रहना चाहिए, तो पारामेडिकल का जनरली मैं एग्ज़ाम नहीं दी थी, इसलिए मुझे कुछ उतना आइडिया नहीं है कि कितना नंबर लाना चाहिए। लेकिन जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं उससे पूछ के मैं ज़रूर बताऊंगी कि कितना नंबर। ऐसे आप इसमें सीट कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, उसमें बस गर्ल्स भरती है, इसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों भर सकते हैं। इसलिए मेरे अनुसार आप 55 प्लस का टारगेट लेके रख सकते हैं। इतना अगर आप स्कोर करते हैं तो अच्छा है। और अभी मैं पूछ के अच्छे से बताऊंगी कि कितना लाना है। ऐसे आपका रैंक के अनुसार तो आप देख ले 269 सीट है, तो आप 500 के अंदर में आपका रैंक है, तो आपको डेफिनेटली सीट मिल जाएगा कोई भी एम्स में। इसलिए पारामेडिकल में कंपटीशन थोड़ा टफ है। और फिर अगर कोई इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही कम टाइम बचा है, पढ़ाई करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं कोई अपडेट लेके आऊँ तो पता चल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।